जी के भाव सुनकर के कि क्या राघव इतने निष्ठुर हो गए, उनको मेरा स्मरण नहीं होता। हनुमान जी महाराज सुनते रहे। उसके बाद बोले, मां मैं आपसे एक बात कहूं। राम जी की कई बातें हनुमान जी ने यहां सुनाई, लेकिन मेरा चित्त एक ही बात पर रुका। श्री हनुमान जी कहते हैं, तुमते प्रेम राम के दूना। हे जानकी जी, आपका जितना प्रेम है ना राघव के प्रति, श्री राम जी का, मैं संग रहा हूं, मुझे पता है आपसे दुगना प्रेम है श्री राघव का आपके प्रति। अब ये बात सुनकर के श्री जानकी जी प्रसन्न हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न जानकर के श्री हनुमान जी के मन में आया कि इनको दो चार बात और सुनाऊं श्री राघव की, तो और प्रसन्न हो जाएंगे। तब राम जी का पत्र सुनाया, भाव सुनाया। कहूं राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता। हे जानकी जी, राम जी कहते हैं जब से आपका वियोग उनको हुआ है, तब से हर वस्तु उनको विपरीत लगती है। चंद्रमा उनको सूर्य के भांति तेज देने वाला लगता है। कमल सबको शीतलता देता है, लेकिन राम जी जब कमल को देखते हैं तो वे कहते हैं कि सीता जी, आपके बगैर कमल मुझे अत्यंत वज्र के समान दिखता है। समुद्र सबके सुख का हरण, दुख का हरण करने वाला लगता है, लेकिन मेरी इच्छा उसको देखने की नहीं होती। पुष्पों की मालाएं सबको अत्यंत शीतलता और कोमलता का दर्शन कराती हैं, लेकिन मुझे अत्यंत नुकीले, निष्ठुर दिखाई देती हैं वो। सीता जी, आपके वियोग में ऐसी मेरी स्थिति हो गई है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हे जानकी जी, आपका और श्री राघव जी का प्रेम, राम जी ऐसा कहते हैं, केवल आप और राम जी ही समझ सकते हो, उसके अलावा हम उसके अधिकारी नहीं, बोलने के, सुनने के, समझने के। केवल आप दो ही जानते हैं। राम जी कहते हैं, या तो मैं जानता हूं, या मेरी प्रिया जानती है, या तो मेरी जानकी जानती है मेरे उस प्रेम को। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हे मां, आप हृदय में धैर्य धारण करो। हम सब सेवकों को सुख देने वाले श्री राघव का स्मरण करो, प्रभु की याद करो, उनके वचन मधुर सुनो। आपके हृदय का जो विषाद है वो दूर हो जाएगा। मैया, धैर्य धारण करो। हनुमान जी के हृदय में यह भी भाव आया, मैया आप आज्ञा करो तो मैं आपको ले जा सकता हूं, मुझे बिल्कुल संकोच नहीं होगा। आप मेरी मां समान है, मैं तुरंत विशाल रूप धारण करके आपको भी यहां से लेकर के चला जाऊं, लेकिन श्री राघव की आज्ञा नहीं है मुझे। मैं नहीं चाहता कि इस लीला में विक्षेप हो उस अतिशयोक्ति के कारण। इसलिए मैया आप धीरज धारण करो। अब ही मात में जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आए रघुवीरा। जल्दी ही सब सेना के साथ राम जी आ रहे हैं, आप थोड़ा धैर्य धारण करो, थोड़ा धीरज रखो मां, बिल्कुल चिंता मत करो। निश्चर मारी तो ही ले जय, तेहु पुर नार दादी जसु गए। निश्चरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सीता जी से हनुमान जी महाराज चरणों में प्रणाम करके बोले, मैया आप बिल्कुल धीरज धारण करो, राम जी जल्दी ही पधारेंगे। हनुमान जी की बात सुनकर के श्री जानकी जी थोड़ी शांत हो गई, हृदय में धीरज हुआ। हनुमान जी बोले, मैया
अब मुझे बहुत जोर से भूख लगी, आप आज्ञा करो तो मैं थोड़े बहुत फल खा लूं। यहाँ इधर उधर बड़े फल लगे हैं, बहुत सुंदर सुंदर। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत दूर से आए हैं, आप आज्ञा करो तो हम कुछ पालें। जानकी जी की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं हनुमान जी। जानकी जी बोली, इतने बड़े बड़े राक्षस हैं यहाँ पर, तुम छोटे से बालक हो, तुम छोटे से हनुमान जी हो, छोटे से बानर हो। ये सब राक्षसों का आहार है, बानर जीव जंतु आदि सब खा जाते हैं, और तुम इतने प्यारे से हो, कहीं तुमको ये लोग पकड़ ले गए तो, खा गए तो। हनुमान जी बोले, मैया आपको डर ना लगे इसलिए छोटे से बने, नहीं तो देखो हमारा रूप है भाई। आहा, मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब ओ सीता मन भरोस तब पुनि लघु रूप पवन सुत लयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। सीता जी को संदेह हुआ तो श्री हनुमान जी महाराज बोले, मैया हमें छोटा सा बालक समझ रही हो आप, ऐरा गहरा बंदर समझ रही हो, रुको अब ही दिखाते हैं। सोई सुनते ही महाराज विशाल विकराल पर्वत के समान हनुमान जी ने रूप धारण कर लिया। सीता जी देख रही है, मुखमंडल कहाँ है, दिख ही नहीं रहा बादलों से भी ऊपर, ऐसे विशाल हनुमान जी। रूप कैसा लग रहा, बोले कनक भूधराकार शरीरा, मानो जैसे कोई स्वर्ण का पर्वत हो, ऐसा हनुमान जी ने रूप धारण कर लिया सामने। और जब सीता जी को भरोसा है गया, भरोसा हो गया, आप छोटे हो जाओ, पुनः हनुमान जी छोटे से बन गए। बोले मैया देख लिया, अब लग रहा है आपको कि राक्षस कुछ कर पाएंगे मेरा? सीता जी बोली, हम जान गई आपके रूप को, मन संतोष सुनत कपिवानी, भगत प्रताप तेज बलसाने, आशीष दीन है राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। हनुमान जी को खूब आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्ध नौ निधि के असवर दीन, अष्ट सिद्धियों के दाता हो। श्री जानकी जी ने कृपा करके हनुमान जी को यह आशीष प्रदान किया, खूब आशीष दे करके। और जानकी जी से बोले, मैया मुंह भूख लगी है, सुनहु मात मोहे अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल सूखा। ये बात जैसे ही कही तो श्री जानकी जी ने कहा, ठीक है जाओ, जाकर के अब तुम कुछ फल खाओ। हनुमान जी अब फल खाने के लिए जा रहे हैं, और कैसे गए हैं, चले उनाए सिरु बैठे बागा, फल खाए से तरु तोरे लागा, चले उनाए सिर बैठे बागा, फल खाए से तरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु बट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे, रहे तहाँ बहु बट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। अब हनुमान जी महाराज फल खाने के लिए जा रहे हैं। फल एक खाना है, लेकिन हनुमान जी महाराज जाकर के कूद पड़ते हैं सीधे वृक्ष के ऊपर ही। वृक्ष टूट जाता है, जड़ से सारे फल
गिर जाते हैं, फिर उसमें से एक आध खाते हैं, फिर दूसरे वृक्ष पर कूदते हैं, फिर तीसरे। इस प्रकार से सब वन को उजाड़ने लगे, उठा उठा करके वृक्षों को हिला हिला करके उनमें से फल निकालें, फिर उनको खावें। इस प्रकार से जितनी सुंदर लंका थी उसको पूरी को बिगाड़ने लगे। और आशय केवल एक ही था। इसका आशय ये मत लगा राम दूत, राम भक्त, भक्त लोग सब बिगाड़ देते हैं सौंदर्य ना। जहां राम जी नहीं है, जिस वस्तु का राम जी से कोई संबंध नहीं, उसकी सुंदरता क्या बात की। हनुमान जी ने पूरे वनों को उजाड़ दिया। महाराज उठा उठा करके वृक्षों को फेंकने लगे, और सैनिक बचाने के लिए आवे तो श्री हनुमान जी महाराज उठा उठा करके उनको भी फेंक दें। कुछ समुद्र में फेंक दिए, कुछ उठा करके ऐसे आकाश में फेंके कि दोबारा लौट के ही नहीं आए। जहां गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, इतनी ऊंचाई पर सैनिक पहुंच गए, वहीं उड़ रहे हैं आकाश में, कब जाए लौट के कैसे पता चले। सबने जाकर के रावण से शिकायत करी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका जारी। एक भयानक एक बंदर आया है। अच्छा, एक प्रसंग मुझे याद आया। एक बार हनुमान जी ने इसी सौराष्ट्र में द्वारिका के वन भी उजाड़े थे। अच्छा, उनका नाम क्या है? हनुमान। जो मान का हनन करे वो हनुमान। प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर है। अब सौराष्ट्र में बैठे हैं तो यहां कह सकते हैं। भगवान की अत्यंत समीप द्वारिकाधीश की 3 वस्तु रहती हैं, तीनों को अभिमान हो गया। और अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं। किस किस को अभिमान हुआ? पहला अभिमान तो हुआ श्री गरुण जी को। गरुण जी को लगा कि मेरे बिना तो ये कहीं जाते ही नहीं है, जब तक मेरी सवारी ना हो तब तक ठाकुर जी के कोई काम नहीं बनते। भगवान बोले बड़ा अभिमान कर रहा है भैया गरुण। इतने में ही दूसरा अभिमान हो गया भगवान के सुदर्शन चक्र को। बोले क्यों? बोले किसी भी राक्षस को मारना हो मेरे बिना मरता ही नहीं है, मैं ही मारता हूं सबको। जितने भी राक्षस मारे सब मैंने ही मारे। भगवान बोले अच्छा तुम भी। तीसरा अभिमान हुआ भगवान की अत्यंत प्रिय सी पत्नी सत्यभामा को। और सत्यभामा को किस बात का अभिमान? कि मैं सबसे सुंदर हूं 16,108 में, मेरे आगे सुंदरता किसी की नहीं। ठाकुर जी बोले भैया अब ये मान कर रहे हैं इसलिए मुझे इनके संग ज्यादा समय रहना उचित नहीं लगा। क्या करें, रहना पड़ेगा। कैसे इनका मान दूर किया जाए? बोले मान का जो हनन करे उसको बुलाओ। हनुमान जी का स्मरण किया द्वारिकाधीश ने। जैसे बालकृष्ण प्रभु ने स्मरण किया द्वारिकाधीश ने, तो हनुमान जी तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही रहे थे कैसे भी द्वारिकाधीश के दर्शन हों। चिंतन जानते ही, बुलावा भेजते ही हनुमान जी महाराज तुरंत पहुंच गए द्वारिका। और बानर भेष में, पूर्ण बानर ही लग रहे हैं, और जाकर के द्वारिका के वनों में बैठ बैठ करके वहां के फल खाने लगे, उजाड़ने लगे, उठा उठा करके वृक्षों को समुद्र में फेंकने लगे। और कोई भी रोकने के लिए आवे, कोई भी उनको भगाने के लिए आवे, तो जो भगाने आवे उसको उठा के समुद्र में फेंक दें। हनुमान जी के बल के आगे कौन चले? अब तो महाराज प्रजा दौड़ी दौड़ी गई द्वारिकाधीश के पास। बोले द्वारिकाधीश रक्षा करो। द्वारिकाधीश बोले केम छो? क्या हुआ? केम छो क्या हुआ ही होता है ना। नहीं नहीं कैसे हो? अब यहाँ तो सब हमारे उत्तर प्रदेश के ही बैठे हैं, ये कहा समझे केम छो। द्वारिकाधीश बोले कैसे हो भैया, काय को रोते आ रहे हो? बोले महाराज एक बानर आया है, पूरा वन उजाड़ दिया उसने। भगवान बोले बानर द्वारिका में कहां से आ गए? जो तो हम वृंदावन छोड़ के आए थे। बोले महाराज पता नहीं कहीं से आ गया है, पूरा वन उजाड़ दिया। और साधारण बानर नहीं है, वृक्ष उठा उठा कर समुद्र में फेंक दे रहा है, और कोई रोकने जाए उसको भी फेंक दे रहा है। हनुमान जी बोले ऐसा कौन सा बानर आ गया भैया जो इतने बड़े वृक्षों को भी उठा के फेंक देता? भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा सुदर्शन जी जाना जरा देख के आना कौन सा बानर है। सुदर्शन जी बोले हैं महाराज राक्षसों के लिए भेजा करो मुझे, बानरों के लिए क्यों भेज रहे हो आप? मेरे तेज से ही नष्ट हो जाना है उसको। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम में तेज बहुत है हमें पता है, लेकिन अब चले जाओ, द्वारिका की रक्षा भी तो करनी है। अच्छा अच्छा ठीक है जा रहा हूं, रुकी।
इतने में ही सुदर्शन जी महाराज पहुंच गए द्वारिका। और जैसे ही जिस वन में पहुंचे जहां वन में हनुमान जी उपद्रव मचा रहे थे, सुदर्शन जी ने महाराज 12 सूर्यों का तेज प्रकट किया। 12 सूर्यों के समान प्रकाशित हो गए। उनके तेज से सब जलने लगे। जैसे हनुमान जी के सन निकट गए, हनुमान जी केला खा रहे थे, सुदर्शन जी को आते देखा, पकड़ करके यूं अपने कांख में दबा लिया। बोले चुपचाप बैठा रहे, अभी भोजन कर रहे हैं हम। तो दबा लिया, सुदर्शन जी की नार वार सब दब गई भीतर। हनुमान जी दबा करके अपना बढ़िया फल वल खाने लगे। शाम हो गई, सुदर्शन जी लौट करके नहीं आए। सुधर्मा सभा सब प्रतीक्षा कर रही है, सुदर्शन जी आ रहे होंगे। शाम जब हुई तो भगवान बोले भैया सुदर्शन कहाँ रह गया? तब द्वारिका के लोगों ने आके बताया, बोले उस बानर ने सुदर्शन जी को अपनी कांख में दबा लिया। ये सुनकर के पूरी सभा खड़ी हो गई। बोले सुदर्शन जी को दबा लिया? भैया कोई मायावी बानर है, साधारण बानर नहीं है। भगवान इतने में बोले भैया हमारे सुदर्शन को बचा लाओ कोई जाकर के। गरुण जी बोले भगवान ये कार्य मुझे दीजिए, मैं अभी जाता हूं और जाकर के सुदर्शन जी को मुक्त करता हूं। तभी एक व्यक्ति आया, उसने आकर के कहा, बोले महाराज बधाई हो बधाई हो। बोले क्या बात की बधाई भैया? बोले वो साक्षात बानर जो है वो साक्षात श्री हनुमान जी महाराज है, वो हनुमंत लाल हैं। क्यों? बोले अभी उनका आधा भोजन हुआ तो राम राम का संकीर्तन कर रहे थे, तब समझ में आया कि ये तो हनुमान जी हैं। तब भगवान ने गरुण जी को कहा, अरे भैया हनुमान जी आए हैं, गरुण जी जाओ उनसे कह दो सुदर्शन है, इसको मुक्त कर दो, जल्दी आना। और सुनो हम यहाँ सब तैयारी कर लेते हैं, हनुमान जी आएंगे तो सब व्यवस्था होनी चाहिए, भोजन प्रसाद पाएंगे। अरे भैया हमारे भक्त आए हैं। भगवान ने अब सब अपनी सब पत्नियों को आदेश किया, सब लोग तैयार हो जाओ, बढ़िया पकवान बनाओ, भोजन की तैयारी करो, हनुमान जी आए हैं। यहां पर गरुण जी महाराज को भगवान ने कहा जल्दी जाना जल्दी आना। गरुण जी बोले ये कोई मुझसे कहने की बात है? मन की गति से भी तेज चलता हूं मैं, और आप मुझसे कह रहे हैं जल्दी जाना जल्दी आना। अभी जाता हूं अभी आता हूं। गरुण जी महाराज तुरंत पहुंच गए, जाकर प्रणाम किया। जय हो हनुमान जी महाराज प्रणाम। हनुमान जी बोले आओ गरुण कैसे आगमन हुआ? बोले बस द्वारिका में आपका स्वागत है, द्वारिकाधीश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और महाराज वो जो कांख में दबे है ना, वो ठाकुर जी के सुदर्शन चक्र दे दो जरा। अच्छा ये सुदर्शन है? अरे भैया सुदर्शन बड़ो भलो मिला, ले भैया ले जा। मुझे नहीं पता था ये ठाकुर जी का मैंने सोचा पता नहीं कहां से बहुत जोर चमक आ रही थी, तो मैंने कोई ऐसी चमक जान के दबा लिया। वो चमक नहीं महाराज, 12 सूर्यों का तेज था। हनुमान जी से बोले गरुण जी की द्वारिकाधीश आपको याद कर रहे हैं, बढ़िया सब व्यवस्था की गई, आप पधारो अंतःपुर में प्रसादी पाने। हनुमान जी बोले आप चलो गरुण जी को लेके, सुदर्शन जी को लेके पहुंचो, हम आते हैं। अब गरुण जी तो मन की गति से भी तेज चलते हैं। जैसे ही बगीचे से पहुंचे हैं द्वारिकाधीश के सुधर्मा सभा में, तो क्या पाया? श्री द्वारिकाधीश के चरणों को अपनी गोद में लेकर के हनुमान जी वहीं बैठे हैं और चरण दबा रहे हैं। गरुण जी बोले ये आ गए यहाँ पे? ये अभी तुम वहां बैठे थे वन में, ये इतनी जल्दी आ गए? मुझसे भी जल्दी आ गए नाथ। मैं अभी इनसे मिलके आया और इनसे बोल के आया कि आप वहां पहुंचो, मेरे आने से पहले ही आ गए। भगवान बोले इनको आए हुए तो आधा घंटा हो गया, चरण दबा रहे हैं बैठ के बढ़िया प्रेम से। गरुण जी बोले मेरा सर घूम रहा है, ये व्यक्ति है कि इंसान है, कौन है, बानर है, क्या है? ये सुदर्शन को कांख में दबा लेता है, मुझसे पहले पहुंच जाता है, ये है क्या? गरुण जी महाराज का भी अभिमान टूट गया, सुदर्शन जी का भी अभिमान टूट गया। अब रह गई थी सत्यभामा। सत्यभामा को अपने सौंदर्य का बड़ा अभिमान। भगवान जब गरुण जी को भेज दिए तो सत्यभामा के पास गए और बोले देखो देवी, हम किसी और से नहीं कहेंगे क्योंकि हमको तुमसे ही उम्मीद है। सत्यभामा बोली क्या? बोले कि आप बड़ी सुंदर हो सारी पत्नियों में हमारी में। बोले जी, लेकिन अभी जो हनुमान जी आ रहे हैं ना, उनका एक स्वभाव है। बोले क्या? बोले वो हमको दंडवत प्रणाम तभी करते हैं जब हमारे बगल में जानकी जी को देखते हैं। तो हम और किसी से तो क्या अभिलाषा करें, हम आपसे कह रहे हैं जानकी जी जैसा रूप धारण करके आना।
ताकि हनुमान जी दंडवत प्रणाम करें। सत्यभामा बोली, जानकी जी जैसे 100 ले आओगे उनको भी मूर्छित कर दूंगी, ऐसा श्रृंगार करके आऊंगी मैं। हनुमान दंडवत की तो छोड़ो, नाचने लगेगा मेरे रूप को देख करके। अभी देखो, अभी श्रृंगार करके आती हूं। भगवान बोले ठीक है। अब हनुमान जी चरण दबा रहे थे, बोले भगवान जल्दी से जानकी जी को बुलाओ ना, मुझे आपको प्रणाम करना। हनुमान जी का नियम अकेले राम जी को प्रणाम नहीं, जानकी जी संग आएंगे तब दंडवत प्रणाम करेंगे। वनवास के बाद ये नियम था हनुमान जी का। बोले जल्दी से बुलाओ ना जानकी जी को, हमको प्रणाम करना, हम कितनी देर के आए हुए। बोले बस आ ही रही है। इतने में ही सत्यभामा आई। सखियां आगे पीछे चल रही हैं, गाजे बाजे बज रहे हैं, और सत्यभामा आई और आकर के द्वारिकाधीश के बगल में आकर के बैठ गए। हनुमान जी तो मंत्र मुग्ध बैठे थे, चरण ही दबा रहे थे। बहुत देर हो गई, प्रणाम किया नहीं, तो ठाकुर जी ने इशारा किया, बोले हनुमान जी प्रणाम करो, आ गए। हनुमान जी बोले ये आई हैं? बोले हाँ प्रणाम करो। बहुत देर की बैठी, बेचारी 15-20 मिनट से बैठी है, तुम प्रणाम ही नहीं कर रहे। बोले 15? अच्छा, मुझे लगा पता नहीं कौन दासी आके आपके बगल में बैठ गई है, इसलिए मैं प्रणाम नहीं कर रहा था। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था जानकी जी आए तो प्रणाम करूंगा, मुझे लगा दास। अच्छा यही है जानकी जी? महाराज क्षमा करना, अब तो मैं प्रणाम तभी करूंगा जब आप अयोध्या आओगे, क्योंकि मेरा नियम टूट जाएगा। क्षमा करना नाथ, आज मैं दूर से ही दंडवत कर रहा हूं, दूर से ही प्रणाम कर रहा हूं। दंडवत प्रणाम तो मैं तभी करूंगा जब जानकी जी आपके बगल में आएंगे। बस हनुमान जी ने काम कर दिया जो जिसके लिए भगवान ने बुलाया था। और जैसे हनुमान जी वहां से गए, यहाँ जामवंत जी के, वो सत्यभामा जी के नेत्रों से आंसू गिरे। वहां पर क्या कहते हैं, सुदर्शन चक्र जी जो वैद्यों के पास में पड़े हैं, क्यों दबा दिया था। और श्री गरुण जी महाराज विचार कर रहे हैं, गणित लगा रहे हैं, मुझसे पहले आके से गए। तीनों के मान का हनन हुआ द्वारिका में, तब भगवान को सुख से सांस आई। बोले जय हो, अब अच्छा लग रहा है, सब मान रहित हुए। ये हनुमान जी का स्वरूप है। हनुमान जी मान रहित करते हैं, रूप का, पौरुष का, विद्या का, बल का, किसी का भी अभिमान टिकने नहीं देते। और इस प्रकार से यहाँ पर उजाड़ करके अब रावण के मान का हनन कर रहे हैं श्री हनुमान जी। रावण का सूक्ष्म मान हनन होगा तभी राम जी आएंगे यहाँ पर। सुनी रावण पठय भट नाना, तीन ही देखु गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संधारे, गए पुकारत कछु अध मारे। रावण ने और बड़े बड़े पराक्रमियों को भेजा। हनुमान जी ने उन सबका भी हाल ऐसे कर दिया। एक जगह तो वर्णन आता है, हनुमान जी राक्षसों को पकड़े और अपने शरीर से यूं मसल दें उनको, तो वो वहीं पे उनके आटे जैसे बन जाएं और फिर फेंक दें उनको समुद्र में। इस प्रकार कर उछाल उछाल करके सब सैनिकों को मार दिया। पुनि पठयो तेहु अच्छ कुमारा, पुनि पठयो तेहि अच्छ कुमारा। ओ चला संकल सुबह अपारा, चला संकल सुबह अपारा। हे आवत देखी विटप गई तजा, आवत देखी विटप गई तजा। ताहिन पाते महाधुनि गरजा, ताहिन पाती महाधुनि गरजा। ताहिन पाते महाधुनि गरजा, ताहिन पाती महाधुनि। अक्ष कुमार नाम का एक पुत्र, उसको भेजा सेना लेकर के। जब वो गया, हनुमान जी ने पहले तो एक वृक्ष उठार करके उसके
रथ के ऊपर फेंक दिया, रथ से विहीन हो गया अक्षय कुमार। और एक वृक्ष उठा करके फेंका, अक्षय कुमार का भी वध भगवान हनुमान जी के द्वारा कर दिया गया। सारी सेना उसकी ध्वस्त कर दी। समाचार जाकर के जब रावण को बताया कि महाराज उसने तो अक्षय कुमार का भी वध कर दिया है। सुनी सुत वध लंकेश रिशाना, पठे से मेघनाद बलवाना। जैसे सुना अक्षय कुमार को मार दिया। अक्षय कुमार साधारण नहीं था बंधु, इंद्र भी कांपते थे अक्षय कुमार के सामने, देवताओं के राजा, इतना बलवान अक्षय कुमार। और हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। तब रावण ने मेघनाद नाम का अपना पुत्र भेजा। मेघनाद जैसे ही आया, हनुमान जी महाराज एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और वहीं से उसका वध करने का पूर्ण भाव रखे हुए थे। लेकिन मेघनाद ने आते ही अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। अत्यंत मायावी बानर जान करके उनके ऊपर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जैसे ही मेघनाद ने छोड़ा, हनुमान जी मनी मन विचार करने लगे, ये ब्रह्मास्त्र है, मैं चाहूं तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फूंक मार करके ब्रह्मास्त्र को फेंक दूंगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र की मर्यादा है, ब्रह्मास्त्र से सब राक्षस दैत्य दानव सब डरते हैं, कहीं उसकी मर्यादा नष्ट ना हो जाए, कहीं उसका भाव नष्ट ना हो जाए। तो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए हनुमान जी ने स्वयं ब्रह्मास्त्र में खुद को बांध लिया। मेघनाद ने नहीं बांधा, हनुमान जी ने खुद को बांध लिया। और देखना भी तो चाहते हैं भैया, नेक और भी तो देखें। अब हम सब यहीं से उजाड़ देंगे तो फिर राम जी के लिए क्या बचेगा, थोड़ा देखें और अंदर भीतर जाके देखें कैसा क्या माहौल है। तो इसलिए स्वयं को बांध लिया। और जैसे ही स्वयं को बांधा है, सब सैनिकों ने हनुमान जी को बंदी बना लिया। और बंदी बना करके श्री हनुमान जी को लंकेश के सन्मुख लेकर के जा रहे हैं। लंकापति रावण के दरबार में श्री हनुमान जी को प्रस्तुत किया जा रहा है। पूरी लंका की प्रजा खड़े होकर के देख रही है, भैया कौन जा रहा है। हनुमान जी महाराज निडर होकर के, निर्भीक होकर के सबके नेत्रों में नेत्र मिला करके देखते हुए जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए, प्रसन्न होते हुए। और कोई हनुमान जी की तरफ ज्यादा गौर से देखता तो हनुमान जी एक घुर्राते उसकी ओर। इस प्रकार से सबको भयभीत करते हुए श्री हनुमान जी महाराज, कोई डर नहीं, किसी प्रकार का संकोच नहीं, पहुंच गए रावण की सभा में। रावण की सभा की उपमा बताते हैं कि बीच में रावण बैठा है और चारों तरफ गंधर्वजन हाथ जोड़ करके खड़े हैं, वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं रावण की। जिन जिन गंधर्व और श्रेष्ठ जनों की सब पूजा करते हैं, वो रावण के यहां हाथ जोड़ करके खड़े हैं, रावण की जय जयकार कर रहे हैं। उनको देख करके भी कर जोरे सुर दिशप विनीता, भ्रकुटि विलोकन सकल सभीता, देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु करुण अशंका। हनुमान जी महाराज के हृदय में कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। रावण ने खूब प्रयास किया अपने प्रताप दिखाने का, लेकिन हनुमान जी महाराज निर्भीक निर्डर होकर के चलते हुए जा रहे हैं। हनुमान जी को देख करके और उनके सुंदर उस रूप को देख करके दशानन हंसने लगा, बानर वेश देख करके हंसने लगा। ये एक राक्षस प्रवृत्ति व्यक्ति का लक्षण है कि वो वैष्णव व्यक्ति को देख करके उसका उपहास करता है, संत को देख करके उसका मजाकिया भाव रखता है उसके प्रति। कई बार जब हम तिलक लगाते हैं और वैष्णव वेश में रहते हैं तो कई समाज के लोग बड़ा उपहास सा करते हैं। बंधु एक बात कहें, आज के बाद कभी भी तिलक लगाने में संकोच नहीं करना।
कई बालक जो हैं उनको थोड़ा संकोच होता है, हम विद्यालय जाएं, तिलक कैसे लगा के जाएं। बच्चे हमारा मजाक कर उड़ाते हैं, बच्चे कहेंगे अरे आओ भगत आ गया, भगत कितने दिन के। और सुनो, भगत ही तो कह रहे हैं, कोई पागल तो कह नहीं रहे, कोई मूर्ख तो कह ही नहीं रहे, भगत ही तो बोल रहे हैं। उसमें भयभीत क्यों? हनुमान जी के इस प्रसंग को सुनकर के हनुमान जी जैसे बन के जाओ, सबकी आंखों में आंखें मिला करके देखो, तिलक लगा करके जाओ, सुंदर भक्त वेश में जाओ, कहीं भी जाना है, उसमें डर कैसा? हम अमेरिका कनाडा तक भी ऐसे ही घुमाते हैं, बगलबंदी पहन के, धोती पहन के, तिलक लगा के घूमते हैं, कोई डर नहीं, काहे का भय? कोई ऊपर से नीचे तक देखेगा भी तो अच्छा ही लगता है। आदमी बताओ 40,000 कपड़े पहनता तो उसको नहीं देख रहा कोई, हमने 400 की धोती कुर्ता पहने, हमको सब देख रहे हैं, बढ़िया है कि नहीं? बल्कि अटेंशन आ जाएगा सबका आपकी तरफ ही, तिलक लगा के जाओ, बढ़िया। क्यों भयभीत होना? राम जी की कृपा है, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, माधव हमारे साथ हैं, भयभीत क्यों होना? हनुमान जी के इस भाव से समझो, लंकापति रावण के पौरुष और उसके ऐश्वर्य को देख करके हनुमान जी महाराज सीना चौड़ा करके खड़े हैं, देख रहे हैं सबको, बिल्कुल भयभीत नहीं। कह लंकेश कवन ते कीसा, केहि के बल खाले ही बन खीसा। लंकापति रावण करने लगा, है कौन तू और किसके बल से इतना सीना चौड़ा करके चल रहा है, मेरे नेत्रों में नेत्र मिला करके देख रहा है, हमारे पूरे वनों को तूने विध्वंस कर दिया, तुझे भय नहीं लगता? तुझे पता है तू किसके सामने खड़ा है? दशों दिक्पाल और तीनों ब्रह्मांड में रहने वाले कोई भी हो, सब मुझे नतमस्तक प्रणाम करते हैं, और तू मेरे सामने खड़ा है, मुझे देख रहा है, इतनी तेरी हिम्मत किसके बल से? तब हनुमान जी महाराज बोले, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने यह तो अनुमान लगा दिया कि मुझ पर किसी का बल है। चलो ये अच्छा है कि तुमको ऐसा अनुभव तो हो रहा है कि मुझ पर किसी का बल है, नहीं तो कई लोग तो यही कहते तुम्हारे पास इतना बल, तुम में इतना बल क्यों? मेरा बल नहीं है, ये बात बहुत अच्छी है रावण, चलो इससे पता चला तुम विद्वान तो हो कि मुझ पर किसी का बल है। अब किसका बल है ये सुनो। जाके बल विरंच हरीशा, पालत सृजत हरत दश शीशा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिर कानन। जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट होते हैं, जिनके बल से सृष्टि का सृजन पालन और संहार होता है, और जिनके बल से सहस्त्रमुख फण वाले शेषनाग अपने ऊपर तिल के समान पृथ्वी को धारण करके रखते हैं, और कहां तक कहें जिनके बल से तू दशानन बन करके बैठा है, अपने बल का अभिमान कर रहा है, इन सब भावों को बल प्रदान करने वाले उन बलाधिपति का मैं सेवक हूं, मैं दास हूं। परिचय दे रहे हैं राम जी का और कहने लगे, खरदूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। खरदूषण को जिन्होंने मार करके ध्वस्त कर दिया, बाली को जिन्होंने उठा करके फेंक दिया, वही बाली। कौन सा बाली? समझ में आई? रावण से बोल रहे हैं हनुमान जी, कौन सा बाली? तब जनता में से कोई बोल गया, वो उसने रावण को कांख में दबाया था। बोले हाँ, उसी बाली को जिन्होंने मार के फेंक दिया। और वो खरदूषण जिनको वरदान था कि नारायण ही उनको मारेंगे, उनको जिन्होंने मारा, ऐसे अतुलित बल के धाम श्री राम जी का मैं सेवक हूं। जाके बल लवलेश ते जीते हूं चराचर झार, तास दूत में जाकरी हरि अनेहु प्रिय नारी। ऐसे श्री राम जी का मैं दास हूं जिन्होंने ये सब किया है। तो बल की तू पराकाष्ठा बताता है,
मैं तुम्हारे प्रभाव को जानता हूं, तुम्हारे ऐश्वर्य को मैं जानता हूं, तुम्हारे यश के बारे में मुझे पता है। और कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। हनुमान जी रावण को इस प्रकार कहते हैं और तब रावण को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। जाके डर अति काल डेराए, जो सुर असुर चराचर खाए, तासो वयरु कबहु नहीं कीजै, मोर कहे जान की दीजै। भैया अभी भी समय है, रावण कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम जगत जननी जानकी जी का हरण करके लाए हो, हमारे हनुमान जी को, हमारे श्री राघव जी को वापस श्री जानकी जी को प्रदान कर दो। अभी भी समय है, क्योंकि उनसे तुम यदि इस प्रकार का युद्ध चाहते हो तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। राम चरण पंकज उर धर, लंका अचल राज तुम करम, ऋषि पुलिस्त जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। अरे रावण, विचार करो, पुत्र पुत्रादियों का धर्म क्या है? अपने कुल का सम्मान बढ़ाना। तुम ऋषि पुलिस्त की संतान हो, और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार का नाम दिनों दिन बढ़े, सब लोग पूजन करें, सब लोग आज भी आदर करते हैं तुम्हारे पितामह का, सब लोग ये आदर सदा बरकरार रहे, तो इस प्रकार भय बना करके संभव नहीं होगा। राम जी के चरणों में जाकर के प्रणाम करो, जानकी जी को वापस प्रदान कर दो, और तुम हमेशा के लिए लंका के आधिपत्य पर रहो, इसके राजा बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राम जी तुम पर कृपा करेंगे। राम जी की बात मानो, अभी भी समय है, जानकी जी को वापस लौटाओ। सुन दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु मज तोहि, सकहि ना राखी राम कर द्रोही। यदि तुम ये सोचते हो कि तुमको शंकर जी, तुम उनकी कृपा है, वो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे, राम से विद्रोह करने वाले को शंकर और विष्णु भी नहीं बचा सकते। इसलिए दशानन, मेरी बात मानो और सब कुछ राम जी के चरणों में अर्पित कर दो। हनुमान जी की बड़ी सुंदर वाणी थी, परंतु विवेकी व्यक्ति जो होता है उसी को ही समझ की बातें समझ आती हैं। कई बार ज्ञानी व्यक्ति के सामने आप उसको सुधारने के कोई वचन कहोगे तो वो आपको अपना द्वेषी समझ लेता है कि हमारा द्वेषी है, इसलिए हमारे सामने ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन विवेकी व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए भाव को निश्चित समझे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। क्यों? निंदकों को समीप रखोगे तो उससे तुमको अपना पता चलेगा कि तुम विवेकी हो कि विद्वान हो। यदि तुम ज्ञानवान होगे तो उनकी निंदा सुनकर के तुम आग बबूला हो जाओगे, लेकिन तुम विवेकवान हो तो उनके द्वारा सुनी गई बातों को सुनकर के तुम प्रयास करोगे कि भाई हो सकता है ये कमी मुझ में है, मुझे इसका सुधार करना चाहिए। लेकिन रावण विवेकी नहीं था ना। हनुमान जी ने समझाया, जानकी जी ने समझाया, किसने नहीं समझाया? हम रामायण में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सबने समझाया, लेकिन रावण नहीं माना किसी की। ये ईगो, आज भी ये सब बढ़ता जा रहा है हम लोगों के अंदर। यही रावण का मूर्त रूप है, यही प्रत्यक्ष रावण है। कोई हमें समझाए, कोई हमें बात बताए, सुन करके उसको स्वीकार करो। हनुमान जी की बात सुनकर के रावण क्रोधित हो गया। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सियदम सिखावन मोही, उलटा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। हनुमान
हनुमान जी की बात सुनकर के रावण ने उनकी बात का स्वीकारीकरण नहीं किया। रावण ने सब लोगों को कहा कि अरे तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुख क्या देख रहे हो, मार दो इस बानर को, जीवित मत छोड़ो। सब लोग जैसे हनुमान जी पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े, इतने में ही श्री विभीषण जी आ गए और विभीषण जी आकर के कहने लगे, भैया शास्त्र आज्ञा मानिए, नीति शास्त्र आदि कुछ कहते हैं, उनको एक बार सुन लीजिए। रावण बोला, हाँ हाँ बताओ क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं। नाय शीश करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारो दूता। दूत को मारना नहीं चाहिए। विपक्षियों का दूत यदि सन्मुख आवे, विपक्षियों का यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आए तो दूत को मारना नहीं चाहिए। इसलिए भैया इसको मारो मत, बल्कि इसको मृत्यु के अलावा कोई और दंड प्रदान कर दो। तब रावण बोला, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहु समझाए। भैया बानर की सबसे ज्यादा ममता होती है उसकी पूंछ पर। इसके अंग भंग करने हैं तो इसकी पूंछ को जला दीजिए। सब बोले ये बहुत बढ़िया उपाय रहेगा। अब जैसे ही पूंछ जलाने का समय आया, श्री हनुमान जी महाराज ने इतनी लंबी पूंछ कर ली, इतनी लंबी पूंछ कर ली, जहां तक लंका में जा रही थी सब जगह लोग अपने अपने घरों से ला रहे थे, कपड़ा ला करके घी तेल आदि सब डालते जा रहे थे। पूंछ बढ़ती जा रही, सब लोग विचार भी कर रहे हैं, लेकिन सब बार बार सोए, माया भी बानर है ना, इसलिए संभव है, कर सकता है। इतनी लंबी पूंछ कर ली महाराज की पूरी लंका के वस्त्र और तेल खत्म हो गए। बांधते बांधते थक गए। जब सब, हनुमान जी बोले, हाँ भाई सबने डोनेशन दे दिया। जब सबने सभा में आकर के कहा, महाराज धीरे से कहना है। बोले क्या, वस्त्र खत्म, तेल खत्म। हनुमान जी सुन लिया, अच्छा अच्छा डोनेशन आ गया सब जगह से, चलो जहां जहां से डोनेशन आया है वहां सबको प्रसाद दिया जाए। इतने में हनुमान जी छोटे हुए, छोटे होते ही ब्रह्मास्त्र कवच में से निकल करके उड़े आकाश की ओर। अग्नि प्रज्वलित कर दी थी पूंछ पर, पूरी लंका को जला दिया। एक घर नहीं बचा, एक अटारी नहीं बची, एक भवन नहीं बचा, पूरी लंका को जला दिया। हनुमान जी ने केवल एक स्थान बचाया, विभीषण जी का। क्यों? वहां से डोनेशन ही नहीं आया था, तो वहां प्रसाद क्यों दें? प्रसाद तो वहीं भिजवाएंगे जहां जहां से रसीद कटी है, जहां जहां से आया है। आहा, ताकर दूत अनल जहि सिर जाता, कर दूत अनल ताकर दूत अनल जहि सिर जाता, जरा न सोते कारण गिर जा,
वैष्णव की, भक्त की, साधु की कभी अवज्ञा मत करो, नहीं तो जैसे लंका का सर्वनाश हुआ वैसा सर्वनाश होने में समय नहीं लगेगा। लंका सर्व समान युक्त योग्य है, हर प्रकार की सुरक्षा, हर प्रकार का बल लंका के पास है, लेकिन हरिदूत, हरिदास और साधुओं की अवज्ञा करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। हनुमान जी ने सब जला दिया, केवल विभीषण का केवल घर बचा। तुरंत हनुमान जी कूद गए, समुद्र में जाकर के अग्नि को बुझाया और मन में विचार करने लगे अब वापस जाऊं, उससे पहले एक बार जानकी जी को प्रणाम कर लूं। तुरंत गए, जानकी जी के पास जाकर के प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके माँ के चरणों में कहते हैं, माँ अब मैं वापस राम जी के पास जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दो। वहां से राम जी के आशीर्वाद से आया, अब यहां से आपके आशीर्वाद से जाऊं, बस आप कृपा करो माँ। माँ तू मोहे दीजे कछु चिन्हा, माँ तू मोहे दीजे कछु चिन्हा, आओ माँ तू मोहे दीजे कछु चिन्हा, माँ तू मोहे दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहे दीन्हा, जैसे रघुनायक मोहे दीन्हा, चूड़ामणि उतारी तब दया, चूड़ामणि उतारी तब दया, चूड़ामणि उतार तब दया, चूड़ामणि उतार तब दया, हर्ष समेत पवन सुत लयो, 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 कहेहु तात यस मोर प्रणामा, कहेहु तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरद संधानी, दीन दयाल विरद संधानी, हरहु नाथ संकट मम भारी, हरहु नाथ संकट भारी, दीन दयाल विरद संहारी, दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी महाराज जानकी जी को प्रणाम करके कहते हैं, माँ जैसे राम जी ने मुझे मुद्रिका देके भेजा, आप भी कोई चिन्ह दीजिए। मानो हनुमान जी उस चिन्ह को ही अपना बल मान रहे हैं। वहां से राम जी ने मुझे बल देकर के भेजा तो मैं समुद्र लांग के आ गया, अब वापस जाने का समय मां, अब आप मुझे बल दो, प्रसाद बल दो, भक्ति बल दो, आशीष बल दो। मां ने अपनी चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दी और कहा, जाकर के राम जी से कहना वे सर्व समर्थ हैं, पर अब आए और आकर के मेरे इस विषाद को दूर करें। और हनुमान तब जब तुम जाओ ना तो राम जी कुछ पूछेंगे मेरे बारे में, तो उनको तुम वो कथा सुनाना। हनुमान जी बोले कौन सी? बोले जब इंद्रपुत्र जयंत ने आकर के मेरे चरणों में चोंच मारी थी, मेरे 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 दृष्टि से वो स्वरूप जाता नहीं राघव का।
पीड़ा मुझे दी थी जयंत ने, लेकिन मुझे उस दिन इतना हर्ष हो रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे लिए विकल हुए थे राम, मेरे लिए इतने परेशान हो गए थे, मेरा इतना ध्यान रख रहे थे, मेरे प्रति प्रेम का दर्शन अनंत बार हुआ, लेकिन वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं आज भी कभी राघव का स्मरण करती हूँ तो उस रूप को देखती हूँ। जब मुझे पीड़ा थी तब राम जी का रूप कैसा था। लंका रह करके मुझे विस्मृति हो रही है उस रूप की। मैं दोबारा देखना चाहती हूँ कि मेरी पीड़ा में, मुझे पीड़ा में देख करके राम जी बेचैन हो, मुझे उनको देखना। तुम जाकर के वो कथा उनको सुनाना और कहना कि जब जयंत ने मेरे पैरों पर चोंच मारी तो राम जी ने तुरंत कुशा को ब्रह्मास्त्र बना करके छोड़ दिया। आज ये रावण मुझे इतनी पीड़ा दे रहा है, अब राम जी कब उस ब्रह्मास्त्र का पुनर्प्रयोग मेरी रक्षार्थ करेंगे। तुम जाकर के मेरा ये भाव राम जी को सुनाना। हनुमान जी मां की बात सुनकर रहे हैं, नेत्र सजल हो गए हनुमान जी के। हनुमान जी बोले, मां अब आज्ञा दो, मैं जाऊं, ताकि शीघ्र ही योजना बने और हम दोबारा आवें। हनुमान जी जाने लगे तो जानकी जी कह रही हैं, तो ही देख शीतल भय छाती, तो ही देख शीतल भय छाती, पुनि मोह कहूं सोई दीनो सुराती, पुनि मोह कहूं सोई दिन सोराती, तो ही देख शीतल भय छाती, तो ही देख शीतल भय छाती। हनुमान तुम जा रहे हो? हनुमान जी बोले, हाँ मां अब जाऊं। तुम्हें देख करके मेरा हृदय बड़ा शांत हो गया था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब तक तुम लंका में थे। अब तुम चले जाओगे, फिर से वही दिन मेरे पुराने आ जाएंगे। कब दिन निकलेगा, कब रात, कब विरह से आतुर कातर, कैसे रहूंगी। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया, मां अब बस चिंता मत करो, बस कुछ ही दिन में हम आ जाएंगे। कह देना राम जी से 1 महीने के भीतर आ जाएं, नहीं तो मैं विरह अग्नि में अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। हनुमान जी महाराज को विषाद तो हो रहा था जानकी जी को रोते देख। अभी पूरी लंका जलाई थी, लेकिन हनुमान जी किशोरी जी के नेत्रों में अश्रु देख करके सहन नहीं कर पा रहे, टारी पर चढ़ गए और चलत महाधुनि गर्जे से भारी एक विशाल गर्जना की है, मानो ललकार दिया और रावण को, हमारी जानकी जी को रुलाया तूने, छोड़ेंगे नहीं तुझे। ऐसी भारी गर्जना थी महाराज। यहाँ पर वर्णन आता है कि राक्षसों की गर्भवती माताएं, पत्नियां, जो राक्षसों को जन्म देने वाली थी, हनुमान जी की गर्जना गर्भ में ही सुनकर के सब वहीं नष्ट हो गए। ऐसी गर्जना हनुमान जी ने की और गर्जना करके वेग से उड़ करके वापस प्रस्थान कर गए। बोलो पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। गर्जना करके जैसे ही गए हैं और यहाँ पर सब बानर बेचारे भूखे प्यासे बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कब आएंगे हमारे हनुमान जी। क्यों? क्योंकि हमको वचन दिया गया है, बोले कि अगर सीता सुध लेकर के नहीं आए तो तुम सबको जीवित मार दूंगा। सब बानर बड़े बेचैन बैठे थे, कुछ पा भी नहीं रहे थे। कोई पानी के लिए कहीं जाए तो जामवंत जी मारते, बोले अभी हनुमान जी आए नहीं है, तुम लोगों को भोजन पानी की पड़ी है। सब एक टक नजर गाड़ करके केवल वही देख रहे थे कि कब हनुमान जी आएंगे, कब हनुमान जी आएंगे। आहा, इतने में ही हर से सब बिलो की हनुमान, हर से सब बिलो के हनुमान, नूतन जन्म कपिन तब जाना,
सब बानर उछलने लगे, कूदने लगे, महाराज आनंदित हो गए, बगीचों में जाकर के फले तोड़ तोड़ करके बधाई हो बधाई हो उछालने लगे एक दूसरे पे। हमारे हनुमान जी आ गए, मानो ऐसा लगा कि सबके प्राण बच गए हों, सबके प्राण वापस आ गए हों। हनुमान जी को देख करके सब बानरों के प्रसन्नता से आंखें सजल हो गईं, सब राम जी की जय जयकार करने लगे। आहा, तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। आहा, अब जाकर के सब बानरों ने फलों का भक्षण किया, खाया है। आहा, ये बात जैसे सुग्रीव को पता चली कि मधुवन में सब बानर उछल कूद करके फल आदि खा रहे हैं, तो सुग्रीव को समझ आ गया कि ये शुभ संकेत है कि बानर वन उजाड़े तो मतलब समझो प्रसन्न है। मधुवन में बानरों का प्रवेश वर्ज्य कर दिया था सुग्रीव ने। बोले जब तक सियासुद नहीं लाओगे तब तक वन में जाके कोई फल नहीं खा सकते। और जैसे ही सुग्रीव जी को समाचार मिला कि महाराज मधुवन में वन उजाड़ा जा रहा है, यही संदेश मिला। ये नहीं मिला कि सीता जी मिल गई हैं, ये संदेश मिला कि महाराज मधुवन को उजाड़ा जा रहा है। सुग्रीव बोले बधाई हो बधाई हो बधाई हो, जरूर सीता जी की सुध मिली है, इसीलिए मधुवन उजाड़ा जा रहा है। बानरों की प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। आहा, जो न होती सीता सुध पाई, मधुवन के फल सकहीं के खाई। सीता जी की सुध नहीं लाते तो मधुवन के फल खा नहीं सकते थे। सब लोग नाचते गाते हुए, उछलते हुए, कूदते फांदते हुए महाराज सब लोग पहुंचे हैं श्री राम जी के पास। राम जी के पास जैसे ही सब लोग पहुंचे हैं, पहले आकर के सबने सुग्रीव जी को प्रणाम किया। सुग्रीव जी के प्रणाम करने के बाद में तब जामवंत जी ने उद्घोषणा करते हुए बताया, नाथ काज कीन्हे हनुमाना, नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, राखे सकल कपिन के प्राण। हे राम कपिन जब आवत देखा, राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। राम जी ने जब बंदरों को आते हुए देखा, शिला पर बैठे हुए दोनों भाई मचल उठे। आते हुए बानरों को प्रसन्न मुद्रा में देखा, हनुमान जी आदि सब बानरों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। सबने, जामवंत जी ने जाकर के राम जी को सब बात बताई और नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाए सो बरनी। नाथ, हनुमान जी ने जो आज किया है वो सहस्त्र मुख से यदि कभी शेषनाग भी चाहेंगे तो उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे महाराज। हनुमान जी के इस मंगल यश को सुन करके राम जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के श्री हनुमान जी ने, राम जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया। हृदय से लगाने के बाद में हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए हनुमान जी से राम जी पूछने लगे, हमारी सीता जी कैसी, जानकी जी कैसी हैं, मुझे उनकी सुध बताओ, हनुमान जल्दी करो। कि नाम पहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पज जंत्रित,
जाहि प्राण के ही बाँट। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, जब राम जी ने पूछा कि सीता जी कैसी है हनुमान, जानकी जी की सुध बताओ, हनुमान जी किस ढंग से उसका वर्णन कर रहे हैं। नाथ, बस ये समझ लीजिए कि आपके नाम रूपी पहरेदार सीता जी के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे। श्री राम जय जय राम, ये नाम ध्वनि पहरेदारी कर रही है जानकी जी के चारों तरफ। और आपका स्मरण, आपका ध्यान, कपाट हैं, दरवाजे हैं जो कि बंद पड़े हैं, खुल नहीं रहे हैं। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही पाट। और श्री किशोरी जी के हृदय में जो आपसे मिलने की ज्वाला प्रकट हो रही है, यदि वे चाहें तो उस विरह अग्नि में जल सकती हैं, लेकिन नेत्रों से आपकी स्मृति रूपी जो अश्रुबिंद प्रकट होते हैं, वो प्रकट होकर के उस अग्नि को समाप्त कर देते हैं। कहने का अभिप्राय, श्री हनुमान जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि श्री जानकी जी के प्राण तो कभी भी निकल जाएं, परंतु आपका नाम, आपका ध्यान और आपके विरह में निकल रहे अश्रुबिंद उनके प्राणों को निकलने नहीं दे रहे। नाथ, केवल एक दोहे में ही श्री हनुमान जी ने जानकी जी की सुध बता दी राम जी को। चलत मोह चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। चूड़ामणि को देख करके श्री राम जी ने अपने हृदय से इसको लगा लिया। अनुज समेत कहे प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारते हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। सीता जी कह रही हैं, छोटे भैया सहित प्रभु श्री राम जी को मेरा प्रणाम कहना और उनसे कहना कि मेरा कौन सा ऐसा अपराध हो गया जिसके कारण श्री राम जी मुझे याद नहीं कर रहे। हाँ, अब गुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। हनुमान जी कह रहे हैं, श्री जानकी जी बोल रही थी कि हाँ हनुमान, एक अपराध मुझसे बन गया। क्या? कि जैसे ही रावण ने मेरा हरण किया और राम जी से मैं बिछुड़ गई, राम जी का वियोग मुझे हुआ, तो उसके बाद भी मैंने अपने प्राणों को नहीं त्यागा। ये अपराध मुझसे हो गया। राम जी के वियोग में मेरे प्राण अभी तक टिके हुए हैं, ये अपराध मुझसे बन गया है। हनुमान, जाकर के राम जी को बता देना। सीता के अति विपित विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत है नाथ। हे दीनदयाल, आप अब कृपा कीजिए। सीता जी के भारी दुख को सुन करके श्री राम जी के नेत्र सजल हो गए। बचन काय मन मम गत जाहि, सपने उभूजिय विपत के ताहि। मन, वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति हो, उसे स्वप्न में भी विपत्ति नहीं हो सकती। राम जी सीता जी के सुंदर उस विपत्ति के भाव को और विषाद को सुनकर के अति दुखित हो गए। राम जी ने खूब प्रशंसा की हनुमान जी की। हनुमान जी प्रशंसा को सुनकर के अपनी भक्ति के भाव को ही प्रधान कहते हैं। और राम जी से अपनी प्रशंसा सुनकर के श्री हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। तुरंत चरणन में सर झुका करके मानो अपने अश्रु बिंदुओं से ही राम जी के चरणों को धोने लगे।
बंधुओं, यहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि श्री हनुमान जी ठाकुर जी के चरणों में लेट करके अश्रुपात कर रहे हैं। अब स्वरूप तो ऐसा होना चाहिए कि राम जी हनुमान जी को उठावें, लेकिन स्थिति ऐसी कि हनुमान जी उठना नहीं चाहते और राम जी भी उनको उठाना नहीं चाह रहे। राम जी भी इतने प्रेमासक्त हो गए कि किसी ना किसी रूप में हनुमान मेरे पास ही रहे। तो चरणों में सिर झुका करके हनुमान जी तो राम जी के शिष्टाचार उठावे, लेकिन राम जी भी इतने विकल हो गए कि हनुमान जी पड़े हैं तो राम जी की भी इच्छा नहीं हो रही कि उठे, ऐसे ही रहे। मानो अपना सर्वस्व आज हनुमान जी को श्री राघव ने प्रदान कर दिया। अपने चरणार विंद, जिन चरणों के स्पर्श के लिए, जिन चरणों के दर्शन के लिए, जिन चरणों को प्रणाम करने के लिए देवादिदेव महादेव भी तरसते हैं, साक्षात लक्ष्मी भी विकल होती है, ब्रह्मा जी तरसते रहते हैं कि कभी दिख जाएं, उन चरणों को आज मानो हवाले कर दिया हो हनुमान जी के, श्री राम जी। थोड़ी देर बाद कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। अपने समीप हनुमान जी को बैठाया। हनुमान जी बोले बार बार, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मुझ में कोई योग्यता नहीं है नाथ, ये सब आपके तेज से ही संपन्न हो पाया है। हनुमान जी के इस भक्ति के भाव को सुन करके शंकर जी अति प्रसन्न होकर के पार्वती जी से कह रहे हैं, सुने प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आयुष दीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हर्षि। हनुमान जी महाराज को अपना सुंदर प्रेम प्रदान करके, भक्ति प्रदान करके श्री राम जी ने अपने हृदय से लगाया। शंकर जी भी इस भाव को देख करके अति प्रसन्न हो गए। ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं और हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे श्री हनुमंत लाल, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। आप हम सब पर कृपा करो, हमें भी ऐसी भक्ति आवे। श्री हनुमंत लाल को प्रणाम करते हुए आज के मंगल भाव को विश्राम देंगे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना